अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो का इन्वान है घोड़ा हलाल है। जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 2482 सफ़ा नंबर 341 पर हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घोड़े को नहर किया, यानी कि दो रवायतें हैं, नहर भी किया और ज़िबा भी किया। फिर हमने इसको खाया। असल हुक्म यही है कि घोड़ा हलाल है, मगर हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इसका खाना मकरूह है। क्यों मकरूह है? क्योंकि घोड़ा आला आला जहाद है। क्योंकि हमारे जो अब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये जो फरमाया ना मकरूह है, इसलिए फरमाया कि उस वक़्त घोड़ों की जहाद में ज़रूरत थी। तो आपने ये सोचा कि जब अगर इनको खाया गया, मकरूह करार न दिया, तो ये जहाद के लिए घोड़े ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमारे इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने घोड़े को मकरूह कहा। भी ये नहीं आप कहा सकते, क्योंकि इनसे आला जहाद किया जाता है। इस ज़माने में लड़ाई के लिए घोड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है रही। अब फ़िक़्ह कराम को गौर करना चाहिए कि अब करात बाकी है या ख़त्म हो गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।